हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 77 फॉर क्लास 9th सोशल साइंस की बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 28 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में चैप्टर 4 क्लाइमेट जो है उसका हम रिवीजन करेंगे। और वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है ये जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको 1 वर्ड 1 सेंटेंस या लगभग 30 वर्ड्स में आपको इनका आंसर जो है वो देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज क्लाइमेट मीन। तो क्लाइमेट जो है उसका मीनिंग क्या है। सो क्लाइमेट, व्हाट डज क्लाइमेट मीन। क्लाइमेट मीन दैट क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर। जो वेदर होता है उसकी एवरेज जो है वो क्या होती है, क्लाइमेट होती है। वेदर वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है लेकिन जो क्लाइमेट है वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है क्या रहती है, सेम रहती है। एंड टिपिकली एवरेज ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, लगभग 30 to 50 ईयर्स तक की जो एवरेज होती है वो क्लाइमेट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, बाय विच नेम द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन इन समर इज नोन एज। तो विंड को जो है जो नॉर्दर्न प्लेन में विंड ब्लो करती है उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज लू। ओके। नेक्स्ट, इन विच मंथ चेन्नई रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल। तो मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो कौन कौन से मंथ में होती है, दैट इज इन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, ओके, एंड क्या लिख देंगे आप, दिसंबर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ब्रांच ऑफ मॉनसून कॉजेज रेनफॉल इन दिल्ली। सो विच ब्रांच ऑफ मॉनसून कॉजेज रेनफॉल इन दिल्ली। सो इसका आंसर क्या होगा, दैट विल बी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ब्रांच। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम write the name of any two areas of India which receive annual rainfall more than 400 centimeters। जिसमें annual जो rainfall है वो more than 400 सेंटीमीटर है, वो क्या होगा। फर्स्ट आप लिखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल, ओके, प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इज रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको ये जो एक्सट्रैक्ट है इसको रीड करना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस आपके गिवन है उनको आपको उनके आंसर करने हैं। The months of October, November form a transition from hot rainy season to dry winter season। जो मंथ होते हैं अक्टूबर नवंबर वो एक ट्रांजिशन है हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर सीजन, विंटर जो कंडीशंस है वो स्टार्ट हो जाती हैं। The retreat of the monsoon is marked by clear skies and rising temperature. While the temperature are high, nights are cool and pleasant। ठीक है, नाइट्स जो है वो कूल होती हैं, प्लेजेंट होती हैं, बट जो डे होता है वो उसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है। The land is still moist. Owing to the condition of high temperature and humidity, the weather become rather oppressive during the day। हाई टेम्परेचर होता है और एयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है जिसके कारण जो वेदर है वो बहुत ही ज्यादा ऐसा हो जाता है जो असहनीय होता है। ठीक है, स्वेट फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, पसीना नहीं सूखता। एंड दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अक्टूबर हीट। सो क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नॉट लाइक अक्टूबर हीट, कि हम जो है अक्टूबर हीट जो है उसको क्यों पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप कहां से लिखेंगे, इसका आंसर देखिए यहां से, owing to the conditions of high temperature and humidity, the weather become rather oppressive during the day, so we don't like October heat। उसके बाद यहां से कंटिन्यू कर दीजिए, so we don't like अक्टूबर, सो वी डोंट लाइक अक्टूबर हीट। उसके बाद यही आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विच काइंड ऑफ चेंजेस अकर इन द वेदर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। तो मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर में वेदर में क्या चेंज होता है, तो इसका आंसर आप कहां से लिखेंगे। देखिए इसका आंसर भी आप जो है यहीं से करेंगे। द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म ए ट्रांजिशन,
ठीक है, फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर सीजन। तो ये ट्रांजिशन होता है। ओके, तो यही आंसर आप इसमें लिखेंगे कि क्या चेंज होते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो क्या चेंज होते हैं, द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म है ट्रांजिशन। हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर कंडीशंस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 and 8 is in not more than 80 words. ठीक है, so question number 7 is compare the rainfall of Mumbai and Chennai and give reason of their difference. So answer जो है लिखेंगे इसमें, rainfall in Mumbai occur from the summer monsoon where in Chennai it is from the winter monsoon. तो मुंबई में जो है समर मानसून से रेनफॉल होती है, जबकि चेन्नई में विंटर मानसून से होती है। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन मुंबई occur in the month of June and July, while in Chennai most of the rainfall occur in the month of October and November. ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, मुंबई रिसीव रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून while ठीक है, while in Chennai it receive from the north east monsoon. रीजन दिया गया है, द मेन रीजन फॉर द डिफरेंस इज दैट द रिटर्निंग मानसून कॉजेज रेनफॉल इन चेन्नई। ठीक है, जो मानसून वापस आती है वो चेन्नई में जो है उसके कारण रेन होती है after receiving humidity from the Bay of Bengal, due to which it get rain in winter. Chennai receive less rainfall during summer monsoon due to its position in the shadow zone. ठीक है, तो ये आप इसका रीजन लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, What are the difference between weather and climate? Weather and climate में क्या डिफरेंस है? Write any 3 differences. So weather क्या है? Weather is a short term atmospheric condition. क्या है वेदर? वेदर इज अ शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन। द वेदर इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, वेदर जो है वो जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में चेंज होती है उसी से चेंज हो जाता है। वेदर हैज लिटिल इफेक्ट ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट, इन पे बहुत उसका कम इफेक्ट होता है। सेकेंड देखेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन, लॉन्ग टर्म के लिए है, एंड द क्लाइमेट इज अफेक्टेड बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लाइमेट हैज डीप इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट, द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। सो क्लाइमेट का डीप इफेक्ट होता है, जबकि जो वेदर है उसका इफेक्ट कम होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विच फैक्टर्स अफेक्ट द वेदर ऑफ दिल्ली? दिल्ली के वेदर को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी एरियाज। जो एरिया सी के नजदीक होते हैं उनकी जो क्लाइमेट होती है वो मॉडरेट होती है। नियर द सी देयर इज मॉडरेट क्लाइमेट, व्हाइल दोज लोकेटेड फार अवे दे हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। द क्लाइमेट हियर इज एक्सट्रीम एज दिल्ली इज फार फ्रॉम सी। तो सी से दूर है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम है, यानी सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। सेकेंड है विंड प्रेशर एंड विंड्स ड्यू टू लो एयर प्रेशर। ठीक है, ड्यू टू लो एयर प्रेशर इन समर द विंड ब्लो टुवर्ड्स द लैंड फ्रॉम द सी एंड ड्यू टू दिस देयर इज रेन इन दिल्ली। थर्ड जो इसमें इफेक्ट करेगा, आप फैक्टर करेंगे, दैट इज द लैटिट्यूड लोकेशन। द टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट द इक्वेटर एंड एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर द टेम्परेचर डिक्रीजेस ग्रेजुअली। एक्चुअली जो एरिया इक्वेटर के बहुत पास होते हैं वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, और दिल्ली जो है टेम्परेचर जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर मूव करते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है, एंड दिल्ली इज एट अ मॉडरेट डिस्टेंस ड्यू टू विच द टेम्परेट क्लाइमेट इज फाउंड हियर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ द डिस्टेंस फ्रॉम द सी कैन अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, गिव टू एग्जाम्पल। तो डिस्टेंस फ्रॉम अ सी कैन अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, कैसे उसको इफेक्ट करता है सी। इफ अ प्लेस इज फार अवे फ्रॉम द सी, अगर कोई भी प्लेस जो है वो दूर है सी से, देन द प्लेस इज टू बी हॉट एंड ड्राई, तो वो कैसा होगा, हॉट एंड ड्राई रहेगा। बट इफ द प्लेस इज नियर बाय टू द सी, अगर प्लेस जो है नियर बाय है, देन द प्लेस इज टू बी मॉडरेट एंड ह्यूमिड, मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, जैसे मुंबई में, चेन्नई में रहता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इज अवे फ्रॉम द सी, सो इट इज हॉट एंड ड्राई। ठीक है, इट इज हॉट एंड ड्राई, whereas Mumbai is near the sea coast, so it's moderate and humid. Second example आप देख सकते हैं, in summer the daytime temperature in Rajasthan reaches around 50 degrees Celsius, while in Chennai and Mumbai the temperature remains around 25 to 27 degrees Celsius. यानी
जो भी एरिया सी के नजदीक है वहां पर जो टेम्परेचर रहेगा वो बिल्कुल मॉडरेट रहता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट वहां पर नहीं रहती है। तो इस तरह से आप 2 एग्जाम्पल इसमें लिख देंगे। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है, क्वेश्चंस क्लियर है, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।